पंत कहत नित भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीशन गुर पै गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। सुनत अगस्ती तुरंत उठि ठाए, धरी बिलो की लोचन जल छाए। मुदि पद कमल परे दऊ भाई, ऋषि अति प्रीत लिए और लाई। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कंदा। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखेंगे। तो कल हमने जाना था कि हे मुनि मुझे परम प्रसन्न जानो। राम जी बोल रहे हैं, श्री राम बोल रहे हैं, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि तुषिक्षण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो। प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी, आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, श्री रामचंद्र जी ने कहा। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब तुषिक्न जी ने कहा, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। तो चलते हैं आज के पाठ पर। उससे पहले मैं जिस मंदिर के लिए इतनी श्रद्धा के साथ ये पाठ कर रही हूँ, उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखिए। और एक लाइक तो बनता है उस मंदिर के लिए, तो लाइक कर दिया कीजिए। तो मंदिर की वीडियो मैंने डाली है, आपको देखी होगी, आपने कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में, अरण्य कांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम्हें कहे नाथ निहोरा नाही। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग व्यय से दो भाई। अब मैं भी प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ, इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने उनको साथ लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहत नित्य भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पै गयऊ, करी दंडवत कहत अस भयऊ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुंचे। तुषिक्ष जी तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास आए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आय मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निसी दिनु देव जबत हो जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने के लिए आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं।
सुनत अगस्ती तुरंत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीत लिए उर लाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को श्री देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठारे आनी। पूरी करी बहुत प्रकार प्रभु पूजा, मोही सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। जहाँ लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब विलोकी सुख नंदा। वहां जहाँ तक अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवन मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं। सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब रघुवीर कहा, मुनि पाही तुम्हें सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम्हें जानहु जेहि कारण आयऊ, ताते तात न काही समुझायऊ। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछेऊ नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्काए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे ये प्रश्न किया है। तुम रेई भजन प्रभाव आघारी, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। उमरी तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसही न जानही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब वह डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं, और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कीजिए।